आपने देखा होगा कि आप जहां भी जाते हैं, हिरण को कितने लोगों ने देखा है? सभी ने हिरण देखा है ना? हिरण के नाभि में क्या होता है? क्या होता है? लेकिन उसको पता नहीं होता है कि उसके नाभि में कस्तूरी है, लेकिन उसको अपना वैल्यू पता नहीं है और चारों तरफ दौड़ेगा, भटकेगा, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो दुनिया का बहुत महंगा चीज उसके पास है। ऐसे ही बहुत कुछ आपको मिल जाएगा दुनिया में जिसके पास बहुत गुण है, लेकिन वो दूसरे जगह तलाश करता है कि मुझे कुछ। जैसे हनुमान जी को आप लोगों ने देखिए, हनुमान जी को भी कोई और जगह है, हमेशा भूल जाते हैं कि मेरे पास एक ताकत है। तो ना होता है बजरंग बाण लोग पढ़ते हैं कि बजरंग बाण जब पढ़ते हैं तब तो हनुमान जी चूंकि अपनी असली रूप में आए। तो कहावत है कहीं ना कहीं हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खासियत है। हम आज आपसे बोले कि एक व्यक्ति बेकार है, उसके आज पास कोई नॉलेज नहीं है, बेकार कोई नहीं धरती पे होता है। आपने देखा है हर आदमी के पास कुछ ना कुछ खासियत है, लेकिन वो पहचानता नहीं, डरता है कि मैं कुछ नया काम नहीं करूंगा, कोई डर लग कहीं मैं बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा, मैं रोड पे तो नहीं आ जाऊंगा, मेरे परिवार कहाँ चले जाएगा। यही डर होता है ना सब में। आज जो ये डर निकाल देता है, जिसके अंदर जो डर को भगा देता है, लात मार के भाग जो होगा सो मैं देख लूंगा, वही सिकंदर बन जाता है, वही अशोक सम्राट बन जाता है, वही मोदी बन जाता है। जैसे लोग हैं जिन्होंने अपने डर को निकालकर बिल गेट्स बन जाता है, जो डर निकाल देता है। तो क्या करना है सबसे पहले आपको? डर निकालना है। जिस दिन आप डर निकाल देंगे, एज नहीं होता है आगे बढ़ने के लिए। इसमें से कितने जानते हैं KFC को? KFC रेस्टोरेंट को कितने लोग जानते हैं? आप ही की चीजों से है मिला जुला, वो भी बनाने वाला है कारीगर से ही। KFC वर्ल्ड का सबसे महंगा रेस्टोरेंट चैनल है, 2500 से ऊपर उसके वर्ल्ड में रेस्टोरेंट है। एक रेस्टोरेंट का फ्रेंचाइजी फीस हम समझते करीब करीब उसका लाखों लाख रुपया होता है फ्रेंचाइजी फीस। वो चिकन बनाता है, लेग पीस देता है, सबसे महंगा उसका फ्लेवर होता है। उसके विषय में कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते ना। मैं इसलिए आप लोगों को बताता हूँ ना, आपके हाथ में वो जादू है, कला है ना, लेकिन आप एक ही सोच लिए हैं कि बस एक जाना है, मिठाई पकाना है, चले आना। लेकिन आपने कला को आपने आगे नहीं किया, भुनाया नहीं, आपने अपनी जिंदगी को वहीं तक सीमित कर दिया। वो सीमित नहीं कर। KFC वाले की कहानी है, इसमें से 60 साल की उम्र वाले ऊपर वाले हाथ एक बार उठा दे, जो चाय पी रहे हैं वो हाथ नहीं उठाएंगे। 60 साल से ऊपर वाले बेधड़क उठाइए। चलिए 60 साल में आप हैं, आप तो नहीं है। मैं देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बता रहा हूँ। 60 साल में 59 साल तक वो आदमी KFC के जो अंग्रेजी नाम है वो थोड़ा आप लोग को प्रोनाउंसिएशन हम लोग को बोलने में दिक्कत, समझने में दिक्कत आएगा, तो मैं इसीलिए सामान्य भाषा में आपको बता रहा हूँ। KFC के जो ओनर है अमेरिका के रहने वाले, 59 साल तक जो काम करते थे सब फेल हो जाता था। हालात ये हो गई कि बीवी भी छोड़ दी, कहीं कि ये तो फेलियर है, बेकार है, इसके साथ ये तो कुछ नहीं करेगा, नालायक है, इसके साथ लगे हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। बीवी भी, पत्नी भी साथ छोड़ के चली गई। उसने बोला कि तुम बेटी को तो दे दो, तो कहीं नहीं, बेटी को भी नहीं दूंगी, अपने साथ लेके जाऊंगी। अंतिम में उसने क्या किया कि KFC वाले ने लेग पीस का रिसर्च किया कि ऐसा कैसे बनाऊं कुरकुरा, ऐसा एक स्वाद हो जो कहीं नहीं मिले और लोग मुझसे खाए। उन्होंने वो चिकन का बनाना शुरू किया। घर घर घूमते थे कि एक बार मेरा चख के देखो, अगर एक बार चख लो अच्छा ना लगे तो फिर मुझे बताना। और बेशरम बन के उन्होंने अपने, अमेरिका में तो जानते हैं ऐसे, ये घर यहाँ है तो ये घर बहुत दूर है, घर उधर है, घर उधर है, इतना दूर, यहाँ तो पूरा एकदम हजारों की बस्तियाँ हैं। हालात ये हुआ कि आज KFC वर्ल्ड की सबसे बड़ी महंगा रेस्टोरेंट चैनल बन गया। उम्र कोई नहीं होता, इसीलिए मैं बता रहा हूँ एज कुछ नहीं होता बढ़ने का, आगे दौड़ने का। तो आप लोगों में वही है, KFC का जो रेस्टोरेंट का जो मालिक है, ऑनर, उसी तरह अपने अंदर जुनून पैदा करना है आगे बढ़ने के लिए। अब सेकेंड आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं चूंकि आप लोग को मोटिवेट करने आया हूँ, सीमा बेचने नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, आपकी प्रगति। आप आगे बढ़िए, जब आप आगे बढ़ेंगे तो सीमा तो ऑटोमेटिक आप बेच देंगे। आप जरूर कहीं ना कहीं एक आंख में कहीं बैठे तो सोचेंगे कि आखिर इन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया। तो हमारा और आपका साथ
एक दोस्ती का साथ होना चाहिए। साथ वो होना चाहिए एक दूसरे के विरुद्ध हम भड़काएं नहीं। साथ वो होना चाहिए कि हम एक दूसरे की प्रगति की बात करें, कैसे व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हो, कैसे व्यक्ति बड़ा से बड़ा आदमी बने। छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शायद ये एग्जाम्पल अच्छा है और हर लोग जानते हैं। इसमें से LPU को कितने लोग जानते हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को कितने लोग जानते हैं पंजाब का। आप अपने घर में बच्चों से पूछिएगा, भारत की टॉप यूनिवर्सिटी में आता है, जिसके हेलीपैड से लेके सब कुछ है जालंधर में फगवाड़ा। माने हाईटेक यूनिवर्सिटी है जिसके पास विदेश से लोग पढ़ने आते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। आज से 40 साल पहले वो भी आप ही की तरह थे, वो भी कारीगर थे, लड्डू और जलेबी बनाने वाले। लड्डू और जलेबी बनाने वाले आप ही की तरह कारीगर थे मित्तल साहब। अब मित्तल साहब के 3 बेटे, रमेश मित्तल, नरेश मित्तल और छोटा अशोक मित्तल, जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। हाईटेक यूनिवर्सिटी हम सोचते 200 एकड़ में फैला हुआ, कि जहां सभी लोग आजकल चाहते हैं कि हम अपने बच्चे भेजें, जहां विदेश के अन्य राज्यों से भी, देशों से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। वही लड्डू और जलेबी बनाने वाला, वही कारीगर आज इतना बड़ा भारत का हस्ती कैसे बन गए? कोई बताए कैसे बन गए? क्या किया होगा? एक छोटा सा मिलिट्री एरिया है जालंधर का, कैंटोनमेंट एरिया में कॉर्नर में छोटा सा जगह उन्होंने ले लिया था, और मुश्किल से जितना बड़ा हनुमान जी का मंदिर है, इससे भी छोटा सा जगह में वहीं पे परात में लड्डू बनता था, जलेबी बनता था। कैसे बड़ा बन गए होंगे? आप सोच रहे हैं कि इतना बड़ा हस्ती कैसे, जो सर मिट्टी छूने लगे और सोना होने लगा। देखिए, काम सभी करते हैं, लेकिन 2 चीज ध्यान रखिएगा। समय का सदुपयोग। अगर आपके पास 24 घंटा है, 24 घंटा होता है ना सबके पास, तो आपको सोने के लिए 6 घंटा काफी होता है। अगर आपको सोना है और लंबा समय तक जीना है तो 6 घंटा काफी है। आप 8 घंटा भी डेली अगर सोच लें कि कुछ करना है, तो आप बहुत जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। कोई भी आदमी सीरियसली 8 घंटा कोई काम नहीं करता है। करता है कोई काम? थोड़ा वह थोड़ा गुटखा खुला दिया, आधा घंटा उससे बात करने लगेगा। अरे तुम आए हो, कहा बड़ी दिन हुआ, सब काम छोड़ के उसके साथ 2 घंटा गप्पे मारने लगेगा। वो आदमी कभी महान नहीं बन सकता, क्योंकि जिसको अपने समय का पता नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि लक्ष्य हमारा क्या है, वो महान नहीं हो सकता। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं, आप लोगों के हाथों में जो जादू है उसको पहचानिए। आप ऐसे कारीगर हैं जो एक से एक टेस्ट दे सकते हैं। आइए, जमाना सबसे ज्यादा जमाना क्या है? खाने का। लेकिन आप सभी को शर्म निकालना होगा। तो वही क्या किए, मिठाई के दुकान वाले ने, उन्होंने मित्तल साहब ने छोटा सा जगह मिला, कैसे चमकाया, तो उन्होंने क्या किया, लोगों को, पहले मिलिट्री के अधिकारी थे, 2 बार 3 बार उनके यहाँ गए, जाकर बातें किए कि एक बार मेरा लड्डू और जलेबी आप चख कर देखिए कैसा लगता है। शर्म लाज छोड़ दिए, उनके क्वार्टर गए कि आप एक बार देखिए। उन्होंने टेस्ट किया, उनको बहुत अच्छा लगा। और फिर उन्होंने बोले कि साहब, हम चाहते हैं कि आपके कैंटोनमेंट में ना, मिलिट्री के जितने भी आपके कैंटीन हैं, जो बाहर से मिठाई खरीदते हैं, आप मुझे ऑर्डर दिया करिए या मुझसे लिया करिए। देखिए दिमाग कहाँ दौड़ा दिए, दोस्ती का तरीका, उनको मिठाई चखाए, फिर कहे कि हमें एक मौका दे दीजिए, और नहीं 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 बहुत बढ़िया, वो शेकिंग हो गया। अब उनका जो कारोबार, हर सप्ताह मिठाई, अब समझ रहे हैं एक मिलिट्री एरिया में कम से कम 1 ट्रक का तो सप्लाई होगा हर सप्ताह ट्रक से माल जाने लगा। अब मालूम चला कि वहाँ के 10,000 लोग खाए, फौजी लोग। अब घर जाते थे तो क्या किए, भैया चलो लाइन लग के, वहाँ 100 लोग की लाइन लग रही है, सब मिठाई पैक करा के अपने घर जाने लगे। अब मालूम चला कि उस जालंधर शहर में, फगवाड़ा में, जो इतना नाम हो गया कि जो भी आता था कहता है नहीं, लवली का लड्डू लेके चलो, इनका लड्डू खाना है, इनका हमें मैंने जलेबी खाना है। हालात ये हो गया कि जब लवली स्वीट वहाँ से दुकान हटा के बहुत बड़ा अपना जालंधर में दूसरा डाल दिए मिठाई का दुकान, कि हमें लगता है कि 800 से 900 कारीगर उनके यहाँ सिर्फ मिठाई बनाने वाले हो गए। एक छोटा मिठाई वाला इतने बड़ा मिठाई वाला बन गया कि अलग अलग राज्यों में उनकी सप्लाई जाने लगी।
क्यों? आप लोग बताइए क्यों ऐसा? क्योंकि आप लोगों को अपने अंदर की आवाज सुनना होगा। देखिए, मैं इसको अपने लिए जीना है। किसके लिए जीना है? अपने लिए। आपको आगे बढ़ना है। आप लोग इतने बड़े समूह हैं, आप एक सोचिए, जिस दिन आप सभी मिल गए, अब मिलकर सोच लिए कि बिलौर में आसपास में हम लोग अपना छोटे छोटे मिठाई का वो लगाएंगे। क्या खोमचा टाइप का होता है ना, कोई शर्म लाज नहीं करना है। आपको नाम उंगली पे गिना दूंगा ऐसे ऐसे लोग जो 2-2 साल में खोमचा लगा लगा के आज करोड़ों के मालिक बन गए। रेट डाउन कर दीजिए। जैसे मानिए हम एक बात करते हैं, हम गुलाब जामुन के हैं तो मैं गुलाब जामुन के जानता हूँ। हम एक बात बोलते हैं, आप पेड़ा बनाते हैं, कोई लड्डू बनाते हैं, पैसा तो आपको नहीं देना ना, सामान ही तो खरीदेंगे, मेहनत तो आपका है। वो कला आपके पास नॉलेज है जो दूसरे को नॉलेज नहीं है, होगा दूसरे को नॉलेज। जो आप चीज बना कर दे देंगे दूसरा दे सकता है। शर्म नहीं करना है, बाहर में जाए साला दुनिया। जिसको जो बोलते ना, अरे देखो तो, अरे देखो ये पगला गया है, भाई खोमचा लगाया चौराहे पे, उसको बोलना है भाग, आगे से शक्ल मत दिखाना, आगे से तू शक्ल मत दिखाना। आज मैं खोमचा लगाया हूं, तुझे बुरा लग रहा है, तू मेरा बहुत हित ऐसी है तो मुझे पैसा दे, मैं बड़ा सा वो लगा ले रहा हूँ, क्या रेडी बना से बनवा के लगवा रहा है। अगर तुम्हें मेरे काम से शर्म है तो तू मुझे शक्ल ना दिखाना, ना मुझे तेरी शक्ल देखनी है। वैसे निगेटिव लोगों को भगा देना है। आप छोटा काम, मेरा कहने का मतलब हर चौराहे जहां मिले आप एक ही चीज पकड़िए, 2 चीज स्पेशल बनाइए और रेट डाउन कर दीजिए। क्या करेंगे? रेट डाउन कर दीजिए। मालूम चलता है कि 400 रुपये बढ़िया सा घी वाला बूंदी का लड्डू वहां मिल रहा है, आपके हाथ में है, खर्चा लगना नहीं, घी बूंदी का लड्डू 100 रुपये। पहला दिन 1 किलो बिकेगा, दूसरा दिन 2 किलो बिकेगा, तीसरा दिन जब सभी चखेंगे तो कहेंगे लाइन लग के कि भैया वो वही बाबूजी के दुकान पे चल जा, सबसे सस्ता मिलेगा और सबसे प्योर चीज मिलेगा। मालूम चला आपका एक खोमचा 10 खोमचा बन जाएगा शहर में। आप कानपुर में अगर खोमचा लगा देंगे तो आपके नाम से बिकने लगेगा। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? लाज शर्म छोड़ना होगा। एक ही चीज ध्यान रखिएगा धरती पे, आपको एग्जाम्पल ऐसे मैं बता दूंगा। इतिहास वही रचता है जिसमें हिम्मत और हौसला होता है। 2 लोग होते हैं, एक वो नौकरी करने वाला, उसमें बहुत टैलेंट है, उसके अंदर इतना गुण है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन वो नौकरी नहीं छोड़ सकता। वो 15,000 या 10,000 की नौकरी सारा ढूंढेगा, जहां जाएगा 10,000 15,000 की नौकरी ढूंढेगा। लेकिन जिस दिन वो ठान ले कि मुझे घर घर जाके सामान बेच के अमीर बनना है, तो ऐसे 15,000 कितने वाले को अपनी यहाँ नौकरी दे देगा। अभी मैं छोटा सा एग्जाम्पल, आपने देखे होंगे कि कोई हमसे उठा दीजिए, चलिए धीरू भाई अंबानी की, सब लोग अभी बातें कर रहे थे अंबानी की, कोई अभी हम अंबानी की बातें कर रहे हैं। धीरू भाई अंबानी के विषय में कितने लोग जानते हैं आप लोग में से? जिसको रिलायंस बोलते हैं, रिलायंस अंबानी ग्रुप, कितने लोग जानते हैं? बताइए उनकी हिस्ट्री कितने लोग जानते हैं? आप ही लोगों की तरह थे, कुछ नहीं था। वो बीवी से 20-25 हजार रुपया उनके मायके से उधार मिल गया था, कुछ नहीं था। उस आदमी ने शर्म नहीं किया, पेट्रोल की दुकान पे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम किया, कोई शर्म नहीं किया। जो काम करता था वो इंसान, लेकिन उनके दिमाग में एक ही बात था कि मुझे बहुत बड़ा बनना है, सोच बहुत था। ध्यान रखिएगा, जो ईश्वर है ना, एक ही चीज सुनते हैं, जो आपका दिल रात दिन सोचेगा ना वैसा ही बना। आप रात दिन सोचिएगा कि मुझे क्रिमिनल बनना है, तो आपका रास्ता दिखा देंगे। जो पिस्तौल वहां मिलेगा, कट्टा वहां मिलेगा, चक्कू वहां मिलेगा, और वो सबसे बड़ा जिप कतरा वहां मिलेगा। उससे बड़ा जरूरत है तो एक क्रिमिनल वहां मिलेगा, जाके मिल लो। भगवान जो है ना, आप जो सोचते हैं ना हम लोग, वो सभी रास्ता दिखाते जाते हैं, वहां 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 सब मिलेगा, चले जाओ। जिस दिन आप सोच लेंगे कि हमें बहुत बड़ा हस्ती बनना है, मेरे पास कुछ नहीं है, हे ईश्वर मेरे पास 1 रुपया नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा आदमी बनना है, आपको रास्ता दिखा देंगे कि यहाँ वो मिलेगा वो ले लो, यहाँ वो मिलेगा वो ले लो, और लाज शर्म छोड़ के काम शुरू कर दो। देखिए मैं इसलिए आप लोगों से क्यों ये बातें कर रहा हूँ, आप सोचिए, क्योंकि आपके अंदर वही हिरन वाला काम है, आपके हाथों में बहुत बड़ा चीज है। आप लोगों ने जिस दिन सोच लिया, आप अपना तकदीर खुद बदल लें। आपको इस ठान लेना है, चलिए 60 लोग हैं, 60 लोग नहीं कर सकते। हम एक बात बोलते हैं, 60 लोगों में 2 लोग शुरुआत कर दिए ना, तो 60 ऑटोमेटिक 1 महीना के अंदर सब शुरुआत कर दिए।
आइए डर निकाल दीजिए। एक ध्यान रखिएगा, अब बिजनेस शोरूम से नहीं चलता है। जो 1 करोड़ से कार लेके जाता है ना, वो भी पूछता है कि अच्छा इसे बताओ वो पटरी वाले पे कहाँ क्या चीज़ स्पेशल मिलता है खाने के लिए, वो भी पूछेगा। अपने ड्राइवर साहब को बोलेगा जल्दी जाओ, हम कार खड़ा किया हूँ, जरा उनके ले आओ, बड़ी सुना हूँ नाम, बड़ी सुंदर पकौड़े खिलाते हैं, इनका बड़ी अच्छा लड्डू है, इनका बहुत अच्छा चाय है। यानी हर लोग यूट्यूब पे देखते हैं ना, सर्च मारते हैं। आज यूट्यूब पे आप देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं आप लोगों से देखिए हम सीमा बेचने की एक भी बात नहीं किया। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आएगा कि ये साला आया है अपना सामान बेचने के लिए, भाषण दे रहा है, यही मन में आएगा ना, अपना सामान बेचने के लिए आया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको आगे बढ़ना है। 10 निर्भय आएंगे आपके पास, आपको अपने परिवार के लिए जीना है, अपने बच्चों के लिए जीना है, क्योंकि आपका साथ कौन देगा? खुद आप ही दोगे। निर्भय 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, दूसरे कंपनी वाले आएंगे, लेकिन आप कैसे आगे बढ़ेंगे? अपने बदौलत, अपने परिश्रम से आप आगे बढ़ेंगे। जिस दिन आप आगे बढ़ गए ना, मेरे जैसे हजारों लोग आपके पीछे रात दिन चक्कर काटेंगे। अनगिनत लोग हैं, आपको बता रहा हूं जो फोन से। अभी आपको छोटा सा एग्जांपल एक और दे रहा हूं। एक मेरा दोस्त है, आज से जो 8वीं नहीं पास कर पाया, 8वीं समझ गए ना, उसके पास पैसे नहीं था जो 8वीं वो पास कर पाया, नहीं कर पाया। खाना 3 आदमी का खाता था, मैं समझ गए, इतने बड़े थाली में पूरा डोज था, एकदम भयंकर बॉडी बिल्डर। आप बाजू वजू देखिए, इतना डोले शोले की लगता था कि ये कोई उसे वो लड़के से बात करने से घबराता था। घर वाले का डांट खाया, कुछ करना है, कुछ बनना है, खाली बैठ के खाता है, घर छोड़ के चला गया। घर छोड़ के गया तो उस समय उसके पास हाफ पैंट था, कमीज का निकल के चला गया। कभी कहीं काम किया, कभी कहीं किया, कभी कहीं किया, उसको भागते रहा 2 साल। 2 साल में उसको कुछ नहीं मिला। आज जानते हैं क्या हालात है? 200 करोड़ का मालिक है, 13 प्लांट है, 13 तो 20-20 लाख की गाड़ियां मैनेजर घूमते हैं। 8वीं भी नहीं पास कर पाया। हिम्मत था, जो मुझे बड़ा बनना है तो बनना है। फुटपाथ पे सो जाता था। जहां उसने क्या किया कि रोड बन रहा था, सड़क वाले को बोला कि भैया कैसे बनता है, क्या बनता, कहता है यार दिमाग मत खराब करो, कुछ बात मत करो मुझसे। क्या? अरे लेबर ही नहीं मिल रहा है मुझे, मिट्टी किससे डलवाऊं? तो कह रहा है कि लेबर का कितना देते हैं? अब तो भैया 200 रुपया देता हूँ। मैंने 20 साल पहले की बात है। अच्छा ठीक है, आप 250 रुपया रोज कर दो, एक लेबर की कमी नहीं होगा, मैं लेबर दे दूंगा। अब मालूम किया, फोन नचा नचा के, वो लैंडलाइन फोन होता था, चारों तरफ बिहार में फोन करना शुरू किया, 200-300 लेबर बुला लिया। अब एक जगह गांव में बड़ा बड़ा खाली जो नहीं होता है, जो लोग ना क्या बोलते, बैठा उनको किराए पे ले लिया। भैया बैठक ऐसे ही पड़ा हुआ, 500 रुपये महीना दूंगा, मेरे लोग यहीं रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे। ऐसे ही लेबर लोग को इकट्ठा करते हुए, लेबर कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हुए वो कहां से कहां पहुंच गया। 200 करोड़ का मालिक है। आज आता है तो 5 गाड़ियां चलती है साथ में, और आज भी इतना दौलत होने के बाद भी अगर जाना है कहीं, अगर पहुंचना है शाम को 5 बजे, तो बस में खड़े खड़े चला जाएगा अगर सीट नहीं मिलेगा तो। अगर ट्रेन में बर्थ नहीं मिलेगा तो खड़े खड़े उसी में चला जाएगा, अगर जल्दी जाना है, नहीं तो अपनी गाड़ी से निकल के जाए। मैं इसलिए आपको बताया हूं, किसी का भाग्य कोई नहीं जानता। आप इसमें से इतने लोग बैठे हैं, बताइए जो अपने भाग्य के विषय में जानते हैं, आप दूसरे के भाग्य के विषय में जानते हैं? एक ही चीज जानते हैं कि मेरा हुनर क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन वही हाल है कि यदि आप अपने हुनर को नहीं पहचानेंगे, नहीं जानेंगे, तो दूसरा कोई नहीं बताएगा। आपको खुद पता होना चाहिए कि हम स्पेशल क्या चीज में हैं और क्या चीज हमें करना है। तो ये जिद कर लीजिए, आप लोग से एक ही निवेदन है कि जिद कर लीजिए कि हमें अपनी तकदीर को बदल देना है, क्योंकि आपको जो आता है स्पेशल हम बनाएंगे। शर्म मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। अब एक लास्ट हम आपको स्टोरी बता रहे हैं, आप ही लोगों से जुड़ा। प्रफुल्ल बिलोरे का नाम कितने लोग जानते हैं? अभी 24 साल का लड़का आया है सर। यूट्यूब कितने लोग देखते हैं मोबाइल? इसमें से हाथ उठाइए। नहीं, एक बार हाथ उठाइए, छोड़िए, कोई नहीं देखता। मैं एक बात बता रहा हूं, देखिए जमाना बदल गया। कारण क्या होता है ना,
पहले लोग जाते थे घर घर जाके समझाते थे, अब टीचर भी यूट्यूब से पढ़ा रहा है, हर लोग मोबाइल से पढ़ा रहे हैं। जमाना बदल चुका है, हम सबको बदलना है, क्योंकि आपको समझाने वाले अच्छे अच्छे लोग आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे और गंदे गंदे लोग भी मिल जाएंगे। प्रफुल्ल बिलोरे नाम का लड़का है, इंदौर मध्य प्रदेश का रहने वाला, 24 साल का है, MBA चाय वाला उसका नाम है। मात्र 4 साल में आज इनके करोड़ों का कारोबार है प्रफुल्ल बिलोरे का। 24 साल का लड़का है। जानते क्या क्या, अहमदाबाद गया तो अच्छा पढ़ा लिखा आदमी, घर भी संपन्न, गरीब भी नहीं था, लेकिन उसको एक ही चीज था कि हमें नौकरी नहीं करना है, हमें कुछ बनना है। उसने अहमदाबाद में एक इतना बड़ा टेबल नहीं होता है, जैसे टेबल आप शादी वादी में नहीं लगाते हैं, वही एक टेबल ले लिया। उसके पास 2000 रुपया था, माँ बाप से कोई हेल्प नहीं लिया, 2000 रुपया लिया, ऐसे एक टेबल लगाया, एक लैपटॉप था, लैपटॉप रख लिया, एक छोटा वो गैस सिलेंडर लिया, और एक चाय बनाने वाला छोटा वाला सिंगल चूल्हा नहीं होता है, चूल्हा लगा लिया। और बस यही जानता था कि हम चाय बना सकते हैं, चाय के अलावा मुझे कुछ बनाने नहीं आएगा, सिर्फ चाय ही बना सकता हूँ। चाय बनाना शुरू किया, 10 रुपया का चाय रखा रेट, आप पीछे 200 रुपया का एक फ्लैक्स छपका बड़ा सा बनवा लिया और उस पर लिख दिया MBA चाय वाला, नाम भी रख दिया MBA चाय वाला। जो भी आते कहते कि तो MBA पढ़ा लिखा आदमी, देखो ये चला मोरू गधा कहीं कहीं चाय बेच रहा है। अब भी एक टेबल पर बैठ रहा है, माँ बाप का तो इसने नाम हंसवा दिया, नाम का बड़ा कर दिया, माँ बाप का जो पैसे लगा वो लगा। प्रफुल्ल बिलोरे ने 24 साल का लड़का, आज भारत के बड़े बड़े लोग बुलाते हैं, फ्लाइट के टिकट देते हैं कि मेरे यहाँ आ जाइए, मेरी कंपनी में मोटिवेट कर दीजिए लोगों को। शर्म लाज छोड़ दिया। जो आपके हाथ में कला है उसी से बता रहा हूँ, तो सिर्फ चाय ही बना सकता था। इतना विजिटिंग कार्ड छपवाया, 1000 रुपया का इतना कार्ड छपवाया, MBA चाय वाला, चाय का टेस्ट सब। जैसे इधर से कार जा रही है ना रोड पे, भैया रुकिएगा, रुक गए, भैया रुकिए, ये मेरा कार्ड लीजिए, मेरी चाय का दुकान पे चाय क्यों देख पाइए। लोग भी हंसते थे देख कर कि सला ही देखो तो ये वो इतनी चुकी दुकान रखा है, और इतनी बड़ी लग्जरी गाड़ियों को रोककर बोलता है कि मेरे यहाँ चाय पीने आइए। लेकिन उसके अंदर हिम्मत था, मैं सबको चाय पिलाऊंगा, रेस्टोरेंट से हटा के अपने ठेले पे चाय पिलाऊंगा। आज शर्म नहीं किया, 10,000 कार्ड उसने अहमदाबाद के रोड पे रोक रोक के लोगों को कार्ड दिया कि मेरे यहाँ चाय पीने आपको आना ही है। वहीं प्रफुल्ल बिलोरे मात्र 3 साल के, शर्म लाज छोड़ के हाथ पकड़ पकड़ के, सर मेरे यहाँ चाय पी लो, सर मेरे यहाँ चाय पी लो। आज 2000 की दुकान से आज प्रफुल्ल बिलोरे के 100 से ऊपर रेस्टोरेंट इंडिया में हो गए, मात्र 3 से 4 साल में। आज हर आदमी प्रफुल्ल बिलोरे से मिलने के लिए तरस रहा है। लड़का बोलता है तो एकदम फाड़ के बोलता है कि शर्म करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, ये सोचोगे पड़ोसी क्या बोलेगा, कुछ नहीं कर पाओगे। भाड़ में गया पड़ोसी, भाड़ में गया वो सुनने वाला, जो मन करे वही करो, जो करना है वही करो। प्रफुल्ल बिलोरे का कहानी इसलिए कि एक चाय जानता था बनाने वाला, 3 से 4 साल में MBA चाय वाला आज कहां से कहां पहुंच गया। आप लोगों के पास तो बाप रे, समोसा भी शानदार बनाते हैं, लड्डू भी शानदार, जलेबी भी शानदार, गुलाब जामुन भी शानदार, छेना भी शानदार, बर्फी भी शानदार। आपके अंदर तो गुणों का भंडार है, फिर डर किस बात का है। मैं इसीलिए आप लोगों के साथ आया हूं कि देखिए, मैं आज यहां हूं, कल कंपनी कहीं और भेज देगी, लेकिन मेरा एक ही कोशिश है, जिनसे मैं मिलूं उनको अपने पैरों पे खड़ा कर दूं, यही मेरी जीत है। इससे बड़ा ही मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो आप लोग आज वादा करिए मुझसे कि कितने लोग हैं कि 1 साल में अपनी तकदीर बदलेंगे। बस ये चाहता हूं, आज कमिटमेंट लेके जाऊंगा, सामने हनुमान जी हैं, दिल से बोलना है कि अपनी मैं तकदीर बदलूंगा। हाथ उठाइए ईमानदारी से, सभी लोग, सभी नहीं, आज दिल से उठाना है कि तकदीर बदलेंगे। शर्म, किसी से शर्म नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ ना, 1 साल बाद अगर मैं मिलूंगा तो आप कहेंगे कि कोई शर्म नहीं करना है। जो कोई बोले ना उसे बैठने नहीं देना। जो कोई बोल दे कि तुमने ये काम किया है, कर देना, आगे से तुम मत आना, नहीं तो आपको डिमोटिवेट कर देगा। बात समझ गए ना, वो डिमोटिवेट कर देगा। एक बता के दिमाग में एक वायरस होता है, वो जानते हैं ना, पॉजिटिव काम कम करता है। अब जैसे आप मुझे 10,000 गाली दे देंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने दिमाग पे